बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है वीवर्स? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहे होंगे। आज हमने बनाया है बहुत ही मज़ेदार बिहारी गोश्त बनाया है। हमने बीफ में बनाया है, आप चाहें तो मटन में भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बना है ये, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। चले हम आपको बताते हैं किस तरह बनेगा बिहारी गोश्त का सालन मज़ेदार। 250 ग्राम हमारे पास बीफ का गोश्त है, इसमें से हम थोड़ा सा तेल शामिल कर लेंगे। ये कुछ खड़ा गरम मसाला है, तेज़पात है, ज़ीरा है, आधी चाय का चम्मच, एक बादियान का फूल है, काली मिर्च है, लौंग है, दालचीनी और बड़ी इलायची। इन सबको शामिल करके कड़कड़ाएंगे। गोश्त शामिल कर लेंगे, साथ ही गोश्त की भुनाई करेंगे ताकि जो गोश्त का अपना पानी है वो निकल के खुशक हो जाए। एक खाने का चम्मच अदरक लहसुन है, ये भी शामिल करके भुनाई करेंगे ताकि गोश्त की स्मेल निकल जाए अच्छी तरह से और बहुत अच्छी खुशबू आने लगे अदरक लहसुन की। एक बड़ी प्याज है, रफली कटिंग कर ली थी, ये भी शामिल कर लेंगे। प्याज शामिल करके हम 2 मिनट भूनेंगे ताकि प्याज जो है हमारी नरम हो जाए। एक चाय का चम्मच हमारे पास ये साबुत धनिया था, हमने इसको मोटा मोटा कूट लिया है, दरदरा सा। कश्मीरी लाल मिर्च है, ये भी हमने एक चाय का चम्मच ली है। अपने टेस्ट के हिसाब से नमक है। कुटी हुई लाल मिर्च है, ये हमने एक चाय के चम्मच लिया, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा है, आधी चाय का चम्मच, यानी कि 1/4 चम्मच जो है चाय का हल्दी है। सबको मिक्स करके हम भुनाई कर लेंगे, अच्छी तरह से मसालों को मिक्स कर लेंगे। 3 छोटे साइज़ के हमने टमाटर लिए हैं, इनको हमने स्लाइस में काट कर उतार लिया है, ये शामिल करके 2 मिनट कवर कर देंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरह नरम हो जाएं। चलिए देख लेते हैं हमारे टमाटर नरम हुए हैं या नहीं। तकरीबन टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं, इनकी भुनाई कर लेंगे। टमाटर भूनने के बाद ये हमारे पास आधी प्याली दही है, हम ये भी शामिल कर लेंगे। दही शामिल करने के बाद हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को हमारी लाइक करें और कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थोड़ा सा गैस हम तेज़ करके अच्छी तरह से भुनाई कर लेते हैं। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो आप पानी का ख्याल रखें। आप इसी तरह से सब कुछ भून के मसाला और पानी, आधा गिलास पानी डाल के आप 20 मिनट की सीटी लगा दें। यह है कि 20 मिनट में आपका गोश्त अच्छी तरह से गल जाएगा। मैं कढ़ाई में बना रही हूँ, खुले बर्तन में बना रही हूँ, तो मैं गोश्त गलने तक इंतज़ार करूँगी जब तक मेरा गोश्त नहीं गल जाएगा। अच्छी सी हमने गोश्त की भुनाई कर ली है, तेल सेपरेट हो गया है। इसमें हम गोश्त गलने के लिए 1 गिलास पानी शामिल करेंगे और जब ये पानी में उबाल आ जाएगा तो बिल्कुल हल्की आंच करके हम गोश्त गलने तक पकाएंगे। पानी में उबाल आ गया है, इसको हम ढक के गैस बिल्कुल दम पे करके और गोश्त गलने तक पकाएंगे। तकरीबन आधा घंटा, पौन घंटा, 45 मिनट्स लाजमी लगेंगे। गोश्त गल चुका है, अच्छी सी हम भुनाई कर लेंगे ताकि जो गोश्त का अपना तेल है वो ऊपर आ जाए, ऑयल सारा ऊपर आ जाए। पौन घंटा लगा है, 45 मिनट्स में हमारा गोश्त गल चुका है। ये देखें बिल्कुल अलग अलग हमारी बोटी हो रही है, ये तोड़ो तो ये देखें बहुत अच्छा गोश्त गल गया है। भुनाई कर लेते हैं। हरी मिर्च डालेंगे ताकि हरी मिर्च का अपना जायका और खुशबू आ जाए हमारे खाने में। सालन हमारा भुन चुका है। गरम मसाला है पिसा हुआ और पिसी हुई जायफल जावित्री है इसमें।
ये शामिल कर लेंगे जब हमारा सालन बिल्कुल भुन चुके तैयार हो गया हो, उस टाइम डालना है हमने ये। थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर लेंगे खुशबू के लिए। बहुत ही मज़ेदार हमारा बिहारी गोश्त तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार, देखें कितना अच्छा लग रहा है। हरा धनिया, हरी मिर्च, गरम मसाला डाल के बहुत ही अच्छा लग रहा है।